तो आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं इसी टॉन्सिलाइटिस, सोर थ्रोट पर। टॉन्सिल बढ़ना का मतलब हुआ ये दो ठो टॉन्सिल यहाँ पर होता है, ये ग्लैंड है जो ठंडा पानी या ठंडा लग जाने से बढ़ जाता है, ठीक है। और सोर थ्रोट के माने गले का खराश, जो पोस्टीरियर जो घोटते हैं, पोस्टीरियर फरिंक्स है, वो जब सूज जाता है तो घोटने में तकलीफ होती है, ठीक है। इसी पर आधारित हमारी यूट्यूब पर वीडियो डाली गई है, उसको देखिए। इतनी बातों को बताने के बाद अब आपको समझ में आएगा। और आपने सुना भी होगा गार्गिल करते हैं, मम्मी गार्गिल करने के लिए डॉक्टर साहब ने बताया, तो गार्गिल का इतना सा नमक दिया करने। तो गार्गिल करने का क्या मेथड होता है, कितना नमक डालते हैं, क्या डालते हैं, क्यों? ये कहा गया है टॉन्सिलाइटिस या सोर थ्रोट, इट लिक्स द जॉइंट एंड बाइट्स द हार्ट। ये जॉइंट को चाट लेता है और हार्ट को काट लेता है। उसी तरह से इट लिक्स द जॉइंट एंड बाइट्स द किडनी ऑल्सो। किडनी पर नुकसान हुआ तो कुछ दिनों के बाद पता चला। जॉइंट पर नुकसान हुआ तो शुरू से दिखाई पड़ने लगा, 12-14 साल से दिखाई पड़ने कि मम्मी हमको जोड़ में दर्द हो रहा, बुखार आ रहा जोड़ में। और हार्ट का वाल्व टेढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये भाई साहब अभी नहीं पता चलेगा। जब आप नौजवान हो जाइएगा तब मालूम है कि जो हार्ट जो बढ़ा उम्र के हिसाब से, तो वो तो गड़बड़ाया हुआ था, वो हार्ट से लीकेज होने लगा। चुनाचे आज आपको हम वही वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये घर घर की कहानी है। और अगर आप जागरूक हो गए तो वाकई आप घर में, ठंडा पानी फेंकने का बात नहीं है, मेरा कहना है मॉडरेट ठंडा। लेकिन जब बड़े गर्मी में आइएगा तो कहता है गड़गड़ गड़गड़ थम्स अप करके अपना धड़ाक से डाल दिया इसके अंदर। भाई मेरे, आप चिल्ड वाटर पीजिए ना, मजा पीजिए, और नुकसान कैसा होगा देख लीजिए। एडवांस ट्रॉमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भागलपुर बिहार के स्टूडियो में सभी का स्वागत है। मेरे साथ जाने माने डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान साहब हैं, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम कॉमन सी प्रॉब्लम जो सभी को होती है ऑलमोस्ट, जिसको बोलते हैं गले का खराश, सोर थ्रोट, पैरालाइटिस या टॉन्सिलाइटिस। आज हम इसका सिम्टम जानेंगे कि इसका क्या सिम्टम है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। इन सभी चीजों के बारे में सर से हम आज डिटेल हम ये एटीएमएच यानी एडवांस ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वार्ड क्लास है जहां हम बैठे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर थ्रोट, गले का खराश। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत कम लोग इस पर ढंग से खुला कायदे से समझने वाला नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बता पाए। तो मैं आज आपके सामने दो बात बता दूंगा। इंसान के शरीर का एक टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे 98.4 शरीर के ठीक है। जैसे पंखा आप लगाइएगा, ठंडी ठंडी हवा सर पर लगेगी, वैसे ही क्या होगा, उस पेशेंट को छींक होगी और गले का खराश। गले का खराश बच्चों में जो होता है वो समझिए एक तरह से टॉन्सिलाइटिस के तौर पर आता है, और बड़ों में जो होता है पोस्टीरियर फ्लेम, गले का जो घोटने वाला जो एरिया है उसमें सूजन आ जाता है। आमतौर से स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया इसमें इन्फेक्ट करता है, और ये एक ही इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है इन्फेक्शन का, वो है ठंडा पानी। स्कूल से बच्चा आया, पानी पी गया ठंडा, तो ठंडा पानी जब एक बोतल पी गया तो क्या हुआ, पूरा शरीर ठंडा हुआ, गला भी ठंडा हुआ। जैसे ठंडा हुआ कि वो कोल्ड सेंसिटिव बैक्टीरिया है और वो गले को पकड़, तो
स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट यानी गले का खराश, ये इस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है कि ये सिर्फ गले को परेशान नहीं करता है, ये शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है, खास करके हार्ट को, किडनी को और जॉइंट को, ये तीनों को नुकसान ना हो। ठीक है। इट लिक्स द किडनी एंड जॉइंट एंड बाइट्स द हार्ट, यानी चाट लेता है किसको? किडनी को। किसको चाट लेता है? उसको, वो जॉइंट को, और हार्ट को काट लेता है। तुरंत ये बात बताने के पीछे वजह है कि गले का खराश आज के दिन में एक बहुत कॉमन बिजनेस है और बहुत बड़ी बीमारी को दावत दिया। छोटे बच्चे तो खांस रहे कर रहे हैं, एसी चला के एसी के सामने सर रख के सो गया, तो एसी की ठंडी हवा सर में पड़ी और उसके बाद ये थ्रोट का बैक्टीरिया एक्टिवेट हो गया। हम बहुत ठंडा पानी पी गए, मेरा थ्रोट का बैक्टीरिया एक्टिवेट हो गया। और चीज है, हम बहुत बीमार हैं, अब बीमार होने के बाद भी ठंडा पानी पिए जा रहे हैं, एक्टिवेट हो गया। रोजा रखे हुए हैं, रोजा खोलने के समय मार खटाखट पी जाए, तो कुछ लोग सेंसिटाइज हो जाते हैं और कुछ लोग सेंसिटाइज नहीं होते। हर कोई को नहीं होता है, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद में लोगों को ये प्रॉब्लम, बच्चों को भी होता है, बड़े को भी होता है। ठीक है। जब गले में खराश होगा तो आपको 2-3 लक्षण सामने आएंगे। हल्का फीवर रहेगा, मन अच्छा नहीं लगेगा, एक जोड़ में दर्द होगा, लार्ज जॉइंट में नहीं होगा लेकिन छोटे छोटे जॉइंट में दर्द होगा, हल्का फीवरिश होगा, मन अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम विद द अडल्ट पर्सन। बच्चे को तो जो होगा बताएंगे आप। यानी एक पर्सन जिसको के सोर थ्रोट हुआ है, अडल्ट बड़ा आदमी, उसको गले में खराश होने से गले में घोटने में ज्यादा दिक्कत करते हैं, लेकिन उसको जो चीज होगा, उठा तो मन मसवाया हुआ, पूरे जोर दर्द कर रहा, हल्का सा बुखार है, रात भर नींद नहीं आएगा, तरह तरह की चीज उसको सामने आएगी। ठीक है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये कॉमन सिम्टम, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं वो सब हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इस सोर थ्रोट के जो बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है, जो गले में रहती है और ठंडे पानी से एक्टिवेट होती है, इसका टॉक्सिन रिलीज होता है, टॉक्सिन जहर है। वो टॉक्सिन जाके क्या करता है, किडनी को सूजन करा देता है, इन्फ्लेमेशन और एक्यूट रीनल फेलियर नाम समझिएगा, किडनी शट डाउन हो गया है। इसी तरह से किडनी का इन्फ्लेमेशन होता है, जिसमें किडनी कुछ दिनों के लिए इतना सूज गया कि जो शुगर वो चलने लगा, जिसको बैक्टीरिया है अपने अंगूर के गुच्छे की तरह उसमें घेरा बना लेता है, जिसको इंडोकार्डाइटिस करते हैं। और इसीलिए आप बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे कि मेरा भर खराब हो गया तो रिप्लेसमेंट करा दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वल्व रिप्लेसमेंट कराने के लिए कोई आदमी गया है, आप सुना होगा, वो को भी हुआ होगा, तो वल्व रिप्लेसमेंट गड़बड़ाया क्यों है? वो गड़बड़ाया इसी कारण से कि वल्व जो स्नगली सुराख में जाके आराम से फिट होता था, इस बैक्टीरिया के कारण वल्व का जो मुंह है वो टेढ़ा हो गया। अब क्या हुआ, वल्व बंद जरूर हो रहा है लेकिन लीक कर रहा है, तो जब गड़बड़ा जाएगी उस कंडीशन में हम क्या होगा कि सर हमको वल्व आर्टिफिशियल वल्व बनाना होगा।
ठीक है। तो अभी आपने समझिए कि ये सोर थ्रोट सिर्फ गले में खराश नहीं करता, बल्कि ये आपको मॉडरेट जॉइंट पेन, किडनी का इंफ्लामेशन, और एक और क्या चीज बताया, हार्ट में असर कर देता है, हार्ट का बल को टेढ़ा कर देता है, ये चार काम कर देता है। आमतौर से आप देखेंगे कि दुकानदार भरी गर्मी में, सुनिए किस्सा बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, भरी गर्मी में दुकानदार खड़ा हुआ ग्राहक, पसीना छू रहा है, ठीक, उस कंडीशन में पंखा भी उसके सर पर चल रहा है, लेकिन गर्मी है, गर्मी। अब क्या बोला, ले माला ले आया, दुकानदार थे बेचारे, छोटा सा दुकान था उनका, वो हाँ गर्मी में दुकान में आप अपने काम कर रहे हैं, सर पर पंखा है, गर्मी तो भयानक है, और थम्स अप का पानी बोतल या ठंडा पानी, जैसे ठंडा पानी के गले में ठंडा पानी लगने के कारण सोर थ्रोट हो गया, क्योंकि दिन भर रहना ठंडा पानी पी लिए, बस जान बचे, गर्मी में हालत खराब है, हो गया। लेकिन क्या हुआ कि यहां से जाने के बाद जब घर में गए तो नहा धो करके खूब आराम से खाए पिए खा के सो गए। देखिए, बजाहिर बाहर में आपको नहीं दिखाई पड़ा कि क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने यहां से गर्मी में पसीने से शराबोर है एकदम, घर में जाके गर्मी टीवी लेके सो गए। अब सोए वो तो नींदे में आ रहा, सुनिए के साथ, दिन भर हम थक गए थे तो रात में नींद कहीं नहीं आ रहा है, और कब नींद आया भाई साहब, नींद आने के लिए जब भोर में उठे, भोर में उठ करके लैट्रिन बाथरूम गए, मुंह हाथ धोया, तो हम लोग का कल्चर है, तब उसके बाद जाके नींद आया भोर में, तो 9 बजे दिन तक सोते थे। तो रात में नींद क्यों नहीं आया? वो नींद इसलिए नहीं आया कि वो जो ठंडा पानी पी रहे थे, जो गले का खराश था, अपने काम में इतने मस्त थे, थोड़ा सा बुखार था, और उस बुखार के कारण उनको रात में नींद नहीं आया, और सुबह उठकर ये गांठ ज्वाइंट दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा, फिर गुटखा तो खाया, खा के अपने दुकान चले गए। तो इस तरह से डेली का ये प्रोसेस गर्मी का चल रहा, ठंडा पानी पी रहे हैं और दवा खा रहे हैं, और ऐसे करते 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 एक दिन मालूम हुआ इस शरीर का है, तो क्या हुआ कि आस्ते आस्ते किडनी में सूजन होने लगा, के कारण, और एक दिन एक्यूट अब खोलो तो मन में यूरिया बढ़ा हुआ, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ, ये वो जलता है, ये लेकिन काम में इतने ज्यादा ये है लेकिन क्या हुआ, और इस एज में ऐसा भी हुआ, आपने देखा कि यंग एज में बच्चा स्कूल से आया, आकर के ठंडा पानी पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इन्फेक्शन हो गया, हार्ट का बल्ब खराब हो गया, चुनाची जाके बल्बोटोमी कराना पड़ा, बल्ब रिप्लेसमेंट कराना पड़ा। ये सब बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस गले के खराश को हल्के से न लिया जाए। और अभी आपने देखा कि गले का खराश बढ़ता कैसे है, जब ये ठंडा का एक्सपोजर होता है। तो फर्स्ट थिंग विच वी शुड डू इज दैट कि हम
ठंडा पानी न पिए, बेमतलब का ठंडा पानी पिए, और जितना ज्यादा चिल्ड पानी पीजिएगा उतना ज्यादा नुकसान।